भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने को कहा गया है। कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि दोनों देशों में 2003 के संघर्ष विराम समझौते को पालन करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के DGMO इस बात पर सहमति बनाए हैं कि अब 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन किया जाएगा। बयान के मुताबिक अधिकारियों के बीच हॉटलाइन संपर्क तथा स्थानीय कमांडो के फ्लैग मीटिंग के जरिए किसी भी मामले को सुलझाया जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिर ये 2003 का संघर्ष विराम समझौता क्या है। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की पहल तेज कर दी। उनके इस पहल को गुजराल ड्राइक्लीन का नाम दिया गया। अगले साल इंद्र कुमार गुजराल की जगह अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी पड़ोसी देशों के खराब रिश्तों को सही करने की बात कही, जिसमें पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की गुजराल सरकार की पहल को जारी रखा। इसी के तहत वाजपेयी ने 1999 में लाहौर बस यात्रा भी की थी। तब एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इन घोषणा पत्र में तमाम विवादास्पद मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालकर आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही गई थी। लेकिन 3 महीने बाद ही पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ कर शांति प्रयास को असफल कर दिया। अक्टूबर 1999 आते आते पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया और जनरल परवेज मुशर्रफ सैनिक सरकार बनाने में सफल रहा। इसके बाद शांति प्रक्रिया बहाल हो पाने से लगभग असंभव हो गई थी। फिर भी 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की एक तरफा पहल की। जनरल परवेज मुशर्रफ को शांति वार्ता के लिए आगरा बुलवाया गया, लेकिन वह प्रक्रिया भी पटरी से उतर गई। फिर उसी साल दिसंबर में भारतीय संसद पर हमला हो गया। इसके बाद बातचीत की रही सही संभावना भी खत्म हो गई। इसके बाद 2002 में दिखावे के लिए ही सही परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में चुनाव करवाया। उन्होंने मीर जफरुल्लाह खान के जमाली नेतृत्व में एक सैनिक सरकार के हस्तक्षेप वाली डमी सरकार बना के दी। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। 22 नवंबर 2003 को रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान ने रमज़ान का हवाला देते हुए इस संघर्ष विराम समझौते को साइन किया, जिसके बाद 22 नवंबर 2003 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने रमज़ान के पवित्र महीने की दुहाई देते हुए सीज़ फायर का एक तरफा ऐलान कर दिया। भारत के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी, क्योंकि अब तक शांति की बात एक तरफा भारत की तरफ से की जा रही थी, लेकिन पहली बार पाकिस्तान सामने आकर शांति की बात कर रहा था, जिसका भारत ने खुले दिल के साथ स्वागत किया। जिसके बाद दोनों देशों के सैन्य और विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों में बातचीत हुई और इस पे एक सहमति बनी। 24 और 25 नवंबर 2003 की रात को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संघर्ष विराम समझौते की घोषणा की। उसके अगले दिन ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भी इस घोषणा की पुष्टि कर दी। जिसके बाद 3 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 2006 में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर के नियंत्रण रेखा के आसपास गोलीबारी शुरू कर दी, जिसे सीज फायर का उल्लंघन बताया गया। तब से लेके अब तक कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है कि दोनों देशों की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन होते हैं। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत भी रिटेलिएट करता है। 2015 में भारतीय सेना द्वारा एक बार फिर से पहल की गई थी कि 2003 के समझौते पर अमल किया जाए, लेकिन वो बेनतीजा रही। जिसके बाद भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आई कि 2021 आते आते पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार ने उस समझौते पर अमल करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रो नेशन न्यूज।